अगर मैं आपसे पूछूं कि आप श्रेयस अय्यर को ओडीआईज में कहां रेट करते हो, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना हो इस सवाल को लेकर के, क्योंकि इसमें रोहित शर्मा का नाम मौजूद नहीं था, इसमें विराट कोहली का नाम मौजूद नहीं था। लेकिन कुछ लोग जरूर हैं जो विराट और रोहित से ऊपर बढ़कर भी क्रिकेट को देखते हैं। नो डिसरिस्पेक्ट टू टू विराट एंड रोहित फैंस, बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने जितना सब कुछ किया है वो डिजर्व करते हैं इतनी फैन फॉलोइंग। बट उसके अलावा अगर आप और जैसे श्रेयस अय्यर के जैसे खिलाड़ी की तरफ देखोगे, तो उनके नंबर्स, उनके रन्स, उनका कंट्रीब्यूशन और उनको सपोर्ट जो मिलता है उसमें बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस दिखेगा। लेकिन अगर आप में से कोई भी श्रेयस अय्यर के फैन है, तो ये वीडियो आपको थोड़ा कुछ जरूर करेगी, क्योंकि वो श्रेयस अय्यर जिनसे पिछले साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गया था और उसके बावजूद उन्होंने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है कि वापस बीसीसीआई ने सोचा कि नहीं यार, अब तो इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दोबारा देना बनता है। आई नो कि जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है तो एक नाम ईशान किशन भी जहन में आता है कि यार उसका भी तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उसको भी आप मौके दो, क्योंकि श्रेयस को मौके मिले और जब मौके मिले तो उन्होंने परफॉर्म किया और परफॉर्म करने के बाद ही अब बीसीसीआई इस बारे में बात कर रहा है कि यार अय्यर को दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। खैर, कॉन्ट्रैक्ट की कहानी कहां से आई ये आपको बताता हूं, और 2027 वर्ल्ड कप से लिंक होकर के थोड़ी छोटी सी अपडेट आई है टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उसके बाद हम श्रेयस अय्यर की कहानी पर एक नजर जरूर डालेंगे। सबसे पहले जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कुछ लोगों को अपग्रेडेशन मिलने वाला है, जैसे अक्षर पटेल, केएल राहुल और ऋषभ पंत को कंसीडर किया जा रहा है कि उनको अपग्रेडेशन मिलेगा, उनको थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल पर भेजा जाएगा। और दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर जो है उनको उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वापस दिया जाएगा, और रोहित शर्मा की कप्तानी आगे कंटिन्यू होगी या नहीं होगी वो चैंपियंस ट्रॉफी के रिजल्ट से डिसाइड होगा। आगे से मेरा मतलब है 2027 वर्ल्ड कप। सो ये कुछ बेसिक अपडेट है। हालांकि रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर के जाहिर सी बात है, जिस तरह से रोहित ने ओवर द इयर्स परफॉर्म किया है, एक रिजल्ट पर इतना बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ महीने पीछे जाएंगे जहां पर हम लगातार टेस्ट मैचेस हार रहे थे, घर पर हमने टेस्ट सीरीज हारी थी, बीजीटी हारा था, फिर उसके बाद डब्ल्यूटीसी के फाइनल में नहीं पहुंचे थे, वहां पर जो सिचुएशन थी और जो सिचुएशन अभी है, दोनों को मिला करके एक कहानी जरूर बनेगी अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीतता है तो। खैर, उस तरफ नहीं जाएंगे। फिलहाल श्रेयस अय्यर को लेकर के कहानी, रोहित की बात किसी और वीडियो में करेंगे। श्रेयस को लेकर के इसलिए बात करनी जरूरी है बिकॉज यार रोहित के बारे में सब बात करते हैं, मैं खुद भी काफी बार बात करता हूं, विराट कोहली के बारे में सब बात करते हैं, और कुछ प्लेयर जो लाइमलाइट में, जो प्लेयर्स नहीं, जो सुपरस्टार्स हैं, जिनकी पोस्टर्स में तस्वीरें रहती हैं, उनके बारे में सब बात करते हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर अपनी कंट्रीब्यूशन और परफॉर्मेंस के बाद भी काफी बार दबे हुए रह जाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि यार जब ये फैसला निकल कर आया, जब बीसीसीआई ये सोच रहा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस देना चाहिए, और अगर आप में से किसी के दिमाग में भी एक छोटा सा भी सवाल है कि भैया ऐसा नहीं है, श्रेयस के बारे में जितना वो करते हैं काम उतनी बात होती है, तो एक बार जरा उनके काम की तरफ नजर जरूर डालिएगा। क्योंकि श्रेयस अय्यर की अगर आप पिछली 5 ओडीआई इनिंग्स देखेंगे, तो वो अगर विराट कोहली की होती या रोहित शर्मा की होती तो उसकी बड़े बड़े पोस्टर और तारीफों में उनका नाम जरूर होता। 45, 79, 56, 15 और 78 रन, मतलब इन 5 में आप देखेंगे तो जो भी इनिंग आप उठाकर देखेंगे, आप देखेंगे जो 45 रन भी आए हैं ना, ये भी तब आया है जब इंडिया के विकेट्स गिर चुकी थी और इंडिया को एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत थी। सो श्रेयस अय्यर काफी बार आकर के टीम को जो कंट्रीब्यूशन अपनी अपनी स्टेबिलिटी से देते हैं, जिसके बाद इंडिया लेट्स से कि 2-3 विकेट फॉल पर रहता है और उसके बाद श्रेयस आते हैं और थोड़ी सी 70-80 रन की, 100 रन की पार्टनरशिप किसी भी खिलाड़ी के जो भी उनके साथ खड़ा रहता है उसको करके चले आते हैं, और इंडिया अचानक से एकदम नॉट सो स्ट्रॉन्ग कंडीशन से स्ट्रॉन्ग कंडीशन में पहुंच जाता है। और यही डिफरेंस है जो काफी टाइम से इंडिया नंबर 4 के लिए ढूंढ रहा था। जब श्रेयस अय्यर नहीं होते हैं तो वो 4th प्लेस पर जो स्टेबिलिटी इंडिया मिस करता है, वो श्रेयस के आते ही इंसान एकदम नॉर्मलाइज हो जाता है, और यही बड़ा डिफरेंस अय्यर ने क्रिएट किया। इनफैक्ट इस चैंपियंस ट्रॉफी में श्रेयस ने 4 मैच में लगभग 200 रन किए, उनका एवरेज 48 का है, उनका स्ट्राइक रेट 80 का है। सो आप सोचो 80 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा बंदा, लगभग 50 के एवरेज से खेल रहा वो बंदा, और उसके बावजूद उसका नाम कहीं पर नहीं। लेकिन बीसीसीआई ने इस पर ध्यान दिया। बीसीसीआई ने कहा कि नहीं यार, श्रेयस की कहानी वैसे ही बड़ी जिगजैग सी रही है, सो इस जिगजैग को एक हैप्पी एंडिंग देनी जरूरी है। क्योंकि आप उनकी कहानी की तरफ देखोगे, अब देखो पहले उनसे बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गया, फिर उसके बाद उनको T20 से ड्रॉप किया गया, फिर उसके बाद उनको टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया, उसके बाद आपने उनको आईपीएल में खेलते हुए देखा, और सिर्फ खेलते हुए नहीं देखा, 350 से ज्यादा रन बनाया, अपनी टीम को आईपीएल ट्रॉफी लिफ्ट करके दिखाया, लेकिन उसी टीम ने उनको रिटेन नहीं किया।
बहुत सारी कहानी बनी कि यार पहली बार ऐसा देखा है कि कप्तान जिसने ट्रॉफी जिताई, मतलब जिस टीम ने ट्रॉफी जीती उसके कप्तान को ही टीम ने रिटेन नहीं किया। बड़ा कॉम्पिटेटिव सा वहां पर सिचुएशन थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि वहां देर है अंधेर नहीं है। आप देखो कि कोलकाता ने रिटेन नहीं किया और उसके बाद पंजाब ने उनको ऑलमोस्ट डबल प्राइस जो उनको मिल सकता था कोलकाता की तरफ से रिटेंशन में, ऑलमोस्ट डबल प्राइस पर और आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा खिलाड़ी बनाकर पंजाब के लिए खरीद लिया। तो यस, आपको वहां से नहीं मिला तो कहीं और से इज्जत मिल गई, और मिली भी तो कितनी ज्यादा मिल गई। फिर उसके बाद रणजी ट्रॉफी में आप आए, वहां आपने लगभग 500 रन कर दिए। विजय हजारे में आए, वहां आपका एवरेज 350 का एवरेज रहा आपका। फिर आप सैयद मुश्ताक अली खेलने आए, वहां पर 345 रन, 350 रन यहां भी कर दिए। मुंबई को वहां भी ट्रॉफी जितवा दी। फिर सबने कहा कि भैया अय्यर जो है ना वो किसी और अभी जोन में चल रहे हैं। अय्यर को जगह मिलती है विराट के एब्सेंस में, जब इंग्लैंड से सीरीज हो रही होती है वहां वो खेलते हैं, हाफ सेंचुरी लगाते हैं, और फिर सब कहते हैं कि भाई साहब अय्यर को आप बाहर नहीं रख सकते हो। फिर इवेंचुअली आप उनको चैंपियंस ट्रॉफी में देखते हो, और चैंपियंस ट्रॉफी में आते ही वो अपना कारनामा जो है वो शुरू कर देते हैं। तो श्रेयस अय्यर का अगर आप पूरा ओडीआई करियर भी देखोगे तो उनके नंबर्स वाकई ऐसे रहे जहां पर आप उनको अप्रिशिएट करोगे। 69 मैचेस जो उन्होंने खेले, लगभग 2800 रन उन्होंने बनाए हैं, हाईएस्ट 128 नॉट आउट है, बैटिंग एवरेज 48 का है, और 5 सेंचुरी है। अगर आपके दिमाग में 5 सेंचुरी सुनकर ये आया कि यार इतनी बड़ी बड़ी आपने बात करी और बस 5 सेंचुरी है, तो आपको बता दूं कि अक्सर हम जब सेंचुरीज के बारे में बात करते हैं ना, हमारा जो कंपैरिजन होता है ना वो हम टॉप 3 प्लेयर से करते हैं। आप बोलोगे जाकर रोहित की सेंचुरी देखो, आप बोलोगे जाकर के जायसवाल की सेंचुरी देखो, या फिर जाकर के आप विराट कोहली की सेंचुरीज देखो। इनकी सेंचुरीज के नंबर्स जो हैं वो अय्यर की सेंचुरी के नंबर से आसपास भी नहीं है। तो बस कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए आपको यह बता दूं कि अक्सर जो सेंचुरी में ज्यादा होते हैं वो टॉप 3 वाले प्लेयर होते हैं। नीचे वाले प्लेयर्स जो होते हैं ना, उनकी नंबर ऑफ सेंचुरीज उनके करियर को डिफाइन नहीं करती। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो एक बार युवराज सिंह की तरफ देखो। युवराज सिंह जिन्होंने 300 से ज्यादा ओडीआईज खेले, लेकिन उसमें उनकी सेंचुरी सिर्फ 14 थी। तो क्या आप कहोगे कि भाई 300 से ज्यादा ओडीआई खेलने के बाद, सिर्फ 14 सेंचुरी मारने के बाद, क्या युवराज का करियर उनकी सेंचुरी को डिफाइन कर, उनकी सेंचुरी जो है उनके करियर को डिफाइन करती है? या फिर आप ग्रेट एमएस धोनी की तरफ देख लो, 350 ओडीआई खेलने के बाद उनके पास सेंचुरीज कितनी थी? 10। सो बात सिर्फ इतनी है कि जो प्लेयर 3 के अलावा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पर जो प्लेयर आ, उनके बाद जो प्लेयर्स आते हैं ना, वो अक्सर 22 ओवर, 25 ओवर, 30 ओवर, इतना ही क्रिकेट उनके लिए होता है। बिकॉज आप 3 विकेट हमेशा तो जल्दी गिरती नहीं है। जब तक 3 विकेट गिरती है और वो बल्लेबाजी करने आते हैं, 20 ओवर तक निकल चुका होता है। सो उनके लिए बचे हुए 30 ओवर ही होते हैं। उनका ओडीआई जो है वो 30 ओवर का, और जो प्लेयर उसके बाद आते हैं या उसके बाद उनके लिए और वो छोटा हो जाता है। सो जब भी आपको किसी भी प्लेयर की क्रेडिबिलिटी चेक करनी है और अगर वो नीचे आता है, तो कभी उसकी सेंचुरी से मत मापना उसको, क्योंकि सेंचुरी से सिर्फ आप टॉप 3 वालों को माप सकते हो। बिकॉज उनके लिए 50 ओवर का गेम होता है, 1 विकेट तो अक्सर गिर ही जाती है 10 ओवर के अंदर अंदर। तो वो जो तीसरे नंबर का खिलाड़ी आता है वो भी काफी देर तक खेलता है, और फिर जो चौथे नंबर का खिलाड़ी आता है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि 2 विकेट बहुत जल्दी गिरे। हाँ, पहली विकेट गिर जाती है पावर प्ले में, दूसरी विकेट हमेशा नहीं गिरती। तो जो चौथे नंबर या 5वें नंबर या 6ठे नंबर का प्लेयर आता है, कभी भी उसको सेंचुरी से मत भापना। उसके नंबर्स जाकर देखो, उसके एवरेज जाकर देखो, उसके बॉल फेस्ड और रन स्कोर जाकर देखो, वहां से आप समझ जाओगे कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी। आप देख लो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, श्रेयस अय्यर ने 550 रन, 550 नहीं, 530 रन टू बी एग्जैक्ट, 530 रन बनाए थे। मैचेस खेले थे 11। कोई भी इंडिया का ऐसा खिलाड़ी नहीं रहा था जिसने वर्ल्ड कप में चौथे नंबर पर आकर के 500 से ज्यादा रन बनाए। उसके बावजूद उनको टीम ने आगे कंसिडर नहीं किया था और कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था। तो आप देखो 128 उनका नॉट आउट था, हाईएस्ट था उनका, एवरेज उनका 66 का था उस वर्ल्ड कप में। बॉल फेस जो उनकी थी वो 468 थी। 530 रन 468 बॉल में अगर आप बनाते हो वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में, तो आप एक्सेप्शनल हो जाते हो। और उसी वर्ल्ड कप में आपके पास 2 सेंचुरी भी थी और आपका स्ट्राइक रेट 113 का था। सो ये नंबर्स जो हैं ये श्रेयस अय्यर को डिफाइन करते हैं कि श्रेयस अय्यर क्या है। और कहीं ना कहीं वो पोस्टर बॉय भले ही ना हो, कहीं ना कहीं विराट और रोहित के आसपास भले ही ना हो, लेकिन 4 नंबर पर आकर के किसी भी आप अदर कंट्रीज के प्लेयर को उठाओ और इनके नंबर्स उनके साथ रखकर देखो, यू विल अंडरस्टैंड कि इंडिया के पास इस टाइम पर एक ऐसा ज्वेल है, एक ऐसा हीरा है जो शायद चमकता तो खूब है, लेकिन उसके ऊपर एक बड़ा सा सूरज है जिसकी चमक से वो थोड़ा सा धुंधला पड़ जाता है, और वो चमक है विराट और रोहित की। सो यस, जैसा मैंने शुरू में कहा, हो सकता है आपको श्रेयस के नाम से उतनी एक्साइटमेंट ना आए, लेकिन कुछ लोग हैं जो विराट और रोहित से ऊपर भी क्रिकेट को देखते हैं, और शायद उसमें से कुछ लोग होंगे जो श्रेयस अय्यर को भी मानते होंगे एक बेहतरीन प्लेयर। तो जाते जाते आपसे वही सवाल कि आप श्रेयस अय्यर को ओडीआईज में कितना भांपते हो, कितना रेट करते हो, और
आई होप कि जिस तरह से बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर को मौका दिया उसी तरह से ईशान किशन को भी मौका दें, बिकॉज ही इज ऑल्सो वन ऑफ अ जेम। अगर आप उनको खेलने दो, उनको उतनी अपॉर्चुनिटी दो, आई एम वेरी श्योर कि वो डिक्लेयर आपको डिलीवर करके जरूर देंगे। आईपीएल बहुत क्रूशल होने वाला है ईशान किशन का। लेट्स जस्ट होप कि वहां पर कुछ अच्छे नंबर्स आए, सो दैट बीसीसीआई उनके बारे में भी थोड़ा सा सोचे। खैर, श्रेयस के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।